स्टूडेंट्स, तो आज हम करते हैं वेक्टर का। बेसिकली लास्ट टॉपिक है। वैसे इसका कोई यूज़ नहीं होता अभी, इसका यूज़ आपको 4-5 महीने बाद ही मिलेगा। इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है मैं समझाता हूँ। एक्चुअली वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके बताए थे, एक डॉट प्रोडक्ट जिसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जिसको वेक्टर बोलते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो होता क्या है कि जब आप किसी दो चीज़ों क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है, और अगर एक वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत आसान है, उसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। ये तो इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन एक यूनिट वेक्टर होती है, तो मैं उसको एन कैप से दिखाता हूँ। तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है। ये एन कैप जो है यही खतरनाक चीज़ है, लेकिन इतनी भी खतरनाक नहीं है जिसको समझ में आ जाए। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो भाई, एन कैप जो होता है वो ए के परपेंडिकुलर होता है, एन कैप बी के परपेंडिकुलर होता है। अब तुम बोलोगे कि ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हुआ, मैं समझाता हूँ। सपोज एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। अब देखते हैं एन कैप का है। सोचो, ए के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन है, एक ऊपर भी होगी, लेकिन वो दोनों बी के परपेंडिकुलर नहीं होंगी। और जो बी के परपेंडिकुलर होगी, है ना, वो ए के परपेंडिकुलर नहीं होगी। ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जो ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर है, मैं समझा रहा हूँ। वो डायरेक्शन वो होगी जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि उसका ए से भी एंगल 90 होगा, बी से भी एंगल 90 होगा। तो नेचुरल सी बात है कि इसका एक ही मतलब बनता है कि जो एन कैप है वो परपेंडिकुलर है किसके भैया, प्लेन ऑफ ए एंड बी। और कोई तरीका नहीं है, इसका एक ही तरीका है कि एन कैप उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें ए और बी दोनों कंटेंट है। अब अच्छी बात यह है कि अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है ए बी, तो इन दोनों का प्लेन मान लिया। प्लेन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन है, या तो प्लेन के बाहर या फिर प्लेन के अंदर। ओनली टू डायरेक्शंस विच आर परपेंडिकुलर टू एंड बी। अब काम सिंपल से यही है कि आपको बेसिकली ये देखना है कि एन कैप इन दोनों में से कौन है। कुछ नहीं करना, दो में से एक चूज करना है, दो में से एक चूज करना है। ठीक है, तो लेट्स सी कि इन दो में से एक क्या है। ठीक है, अब समझना तरीका क्या है, मैं समझाता हूँ कि आपको करना अपने हाथों को सीधा रखना है। ठीक है, उंगलियों को एक डायरेक्शन में करना है। तो मैंने उंगलियां एक डायरेक्शन में कर ली। ठीक है, तो मैं उंगलियों को एक डायरेक्शन में ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, या तो हाथ ऐसे रखूंगा या हाथ ऐसे रखूंगा। अब मुझे करना क्या है कि हाथों को बंद करना है, बंद करके बी की तरफ आना है। समझ मेरी बात, हाथों को बंद करके बी की तरफ आना है। तो देखो भाई, एक बार मैं ऐसे करके बी की तरफ उंगलियों को मोड़ सकता हूँ और एक बार ऐसे मोड़ सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना है कि हमेशा रास्ता कौन सा चूज़ करना है, छोटा। देखो, ऐसे आओगे तो बड़ा रास्ता है, छोड़ दो। हमेशा आसान रास्ता चूज़ करना है। ऐसे ऐसे भी आओगे तो छोटा रास्ता है, और ऐसे ऐसे भी आओगे तो बड़ा रास्ता है। तो सही रास्ता कौन सा होगा, जो छोटा होगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे मुझे अपनी उंगलियों को ए वेक्टर से बी वेक्टर छोटे रास्ते से लाना है। ठीक है, ए से भी छोटे रास्ते से, बड़े रास्ते से नहीं, छोटे से। ठीक है, अब क्या करना है, देखो, अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी कहाँ होगा। तो इस प्लेन के या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। अब आप छोटे रास्ते से लाओ। अब क्या करना है, जो आपका अंगूठा है ना भाई, देखना कि इधर उधर नहीं करना भाई। आपको पता है कि ये अंगूठा है कि ये क्रॉस भी देगा, अब या तो ऊपर होगा नीचे होगा। आप क्या करो, ए से भी लाओ, देखो अंगूठा या इधर फेस कर रहा है या इधर फेस कर रहा है। तो अंगूठा ऊपर फेस कर रहा है, ऊपर आंसर है। अब ऐसे नहीं कि ऐसे करके बोलो कि नहीं भैया कि मैं तो नीचे, नहीं भाई, अंगूठा थम्स अप की तरफ बाहर करना, ए क्रॉस भी ऊपर आ गया। तो इस केस में जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है, मतलब जो एन कैप है, वो कहाँ है बच्चों, बाहर की तरफ। तो बाहर कैसे दिखाते हैं, डॉट से। ठीक है, चल भाई हम अगला केस करते हैं। अब हम 2-3 केस करते हैं, सेकंड पेज। ठीक है, मान लो
कि हमारे यहाँ पे एक क्रॉस भी कहाँ आया था बच्चों, हमारा एक क्रॉस भी आया था, एक क्रॉस भी बाहर की तरफ, ठीक है। अब ये ए, ये भी, अब ए क्रॉस भी ये हो गया, ए से भी आना है तो ये रास्ता तो बड़ा है, ये रास्ता छोटा, तो ए से भी है। अब अंगूठा कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब इस केस में ए क्रॉस भी कहाँ आ जाएगा, अंदर की तरफ, ठीक है। अंदर हम डॉट से दिखा देते हैं, सिंपल, और क्या, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस ए क्रॉस बी को अपन अब लगाते हैं आई कैप जे कैप पे। तो देखो लेट्स सी, अब हम जो डायरेक्शन है वो बनाते हैं, आई कैप जे कैप, और अब के कैप का है बच्चों बाहर की तरफ, के कैप इस केस में बाहर की तरफ, ठीक है। अब सुनना, आई कैप क्रॉस जे कैप, अब आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, ए डॉट ए क्रॉस भी होता है, पहले का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड 1, बीच में साइन थीटा। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन क्या होगी, आई क्रॉस जे की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, आई क्रॉस जे की डायरेक्शन होगी, आई से जे जाना है, ठीक है, अंगूठा ऊपर की तरफ। अभी ऊपर कौन सी डायरेक्शन है, के कैप डायरेक्शन है, तो इसका मतलब आई क्रॉस जे कितना होता है, के कैप। तो पहली चीज़ पता चली, आई क्रॉस जे के कैप होता है। अगली चीज़ ध्यान रखना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, नेगेटिव होते हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा इन दोनों का, ए बी साइन थीटा, ठीक है। और जो डायरेक्शन होगी ऑपोजिट होगी। कैसे, मैं समझाता हूँ, समझना इस चीज़ को। सपोज ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। अब ए से बी जा रहे हो, ए क्रॉस बी है ऊपर, लेकिन अगर बी से ए आओगे तो वो रास्ता नीचे आ जाएगा। जैसे कि बी क्रॉस ए ऐसे नहीं होगा, अगर बी क्रॉस ए है तो बी से ए जाना है, जैसे 1 क्रॉस 2 है तो 1 से 2 जाना है, 2 क्रॉस 1 है तो 2 से 1 आना। अब देखो ए क्रॉस बी करोगे तो ए से बी ऊपर, बी क्रॉस ए करोगे तो बी से नीचे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी क्रॉस ए दोनों का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा हुआ, लेकिन फ़र्क ये होगा कि एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो क्या हुआ बच्चों, वो दोनों चीज़ें का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी, ठीक है, सही है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए दोनों की डायरेक्शंस क्या होंगी, अपोजिट होंगी, ठीक है। एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आई क्रॉस जे के है तो जे क्रॉस आई क्रॉस जे का नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का मतलब कितना होगा, माइनस के, मतलब आई क्रॉस जे के होता है और जे क्रॉस आई माइनस के होता है। अब बात करते हैं आगे, चलो भाई नेक्स्ट थिंग, पेज नंबर 2 या पेज नंबर 3 देखते हैं। पेज नंबर 3 क्या कह रहा है कि अब हम बात करते हैं आई जे, और के कहाँ है, के बाहर की तरफ, ठीक है। अब सुनना, सपोज आपसे पूछा जाए कि जे क्रॉस के कितना होगा, का एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड होगा जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1। अब मुझे बताओ के ऊपर है तो जे और के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, साइन 90। अब देखो जे क्रॉस के, जे से के आना है, तो जे क्रॉस के अगर आप जे से के की तरफ आओगे तो डायरेक्शन इधर आ जाएगी। तो ये डायरेक्शन कितनी है, आई कैप। तो जे क्रॉस के क्या होता है, आई, के क्रॉस के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस आई। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। अब आई क्रॉस जे होगा, जे क्रॉस के, अब के क्रॉस आई करते हैं। के क्रॉस आई का एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड होगा के का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, बीच में एंगल 90 डिग्री, क्योंकि सिंपल सी बात है, के इधर है आई इधर है, तो के क्रॉस आई, ठीक है ना। और डायरेक्शन एन कैप हो गया, तो ये बेसिकली एन कैप बचा। अब देखो के क्रॉस आई कैसे देखेंगे, के क्रॉस आई के लिए मैं क्या करता हूँ कि ऐसे देखता हूँ, के ऊपर है, ठीक है, के ऊपर है और आई इधर है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली के से आई की तरफ आना है। तो के से आई की तरफ आओगे तो इधर डायरेक्शन हो जाएगी। देखो भाई के ऊपर है, आई इधर है, ठीक है, के क्रॉस आई, ठीक है ना। देखो समझने की बात क्या है, मैं समझाता हूँ, सुनो। देखो के आई, सबसे पहले क्या करना है कि मुझे करना क्या, समझना आराम से भाई। मुझे एक प्लेन देखना है जो के और आई को कंटेन करता है। तो वो कौन सा प्लेन है जो के और आई को कंटेन करता है, वो प्लेन है आपके पास, मान लो मैं बता रहा हूँ, ये वो प्लेन है
जो के और आई को कंटेन करता है, ये कॉपी वाला, ठीक है ना, ये कॉपी वाला प्लेन, ठीक है, ये जो कॉपी दिख रही है, अब समझना मेरी बात। पहले आपने प्लेन देखा जो के और आई कंटेन करता है, ये प्लेन है। अब इस प्लेन का परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन होती है, या तो इधर या तो इधर। तो बेसिकली मेरे को इसमें और इसमें से चूज़ करना है। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैं के क्रॉस आई किया, तो या तो इधर होगा या नीचे होगा। तो के क्रॉस आई, इस केस में के से आई आना है तो उधर हो जाएगा। तो ये आपका डायरेक्शन कितनी आ गई बच्चों, ये आपका डायरेक्शन आ गई आई कैप, ठीक है। तो सॉरी, के क्रॉस आई ऊपर जे कैप, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा बच्चों कि के क्रॉस आई जे कैप होता है, तो आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे कैप, ठीक है, सही। अब क्या करते हैं, हमने एक बड़ी अच्छी चीज़ देखी, क्या हमने एक व्हील बनाया आई जे के का, आई से जे से के से आई, ठीक है। हमने क्या देखा, आई से जे से के से आई, ठीक है। अब यहाँ देखना, आई क्रॉस जे क्या था, के था, देखो आई क्रॉस जे के था, जे क्रॉस के आई था, जे क्रॉस के आई, और के क्रॉस आई जे था। तो आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई जे। अब ध्यान रखना, इस व्हील में अगर उल्टा चलोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। जैसे जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई। तो इस व्हील के हिसाब से चलोगे तो प्लस आएगा, व्हील को हिसाब को ऑपोजिट चलोगे तो माइनस आएगा, सिंपल सी बात, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसी तरीके से क्या होता है कि कई बारी आपके पास ऐसा हो जाता है कि रियल स्पेस में 6 डायरेक्शन होती है। जैसे मान लो आप ज़मीन पर रहोगे तो एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। ध्यान रखना, नॉर्थ और ऊपर में डिफरेंस है। बोर्ड में हम नॉर्थ ऊपर बना देते हैं क्योंकि बोर्ड वर्टिकल होता है, लेकिन एक्चुअली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब ज़मीन पे होते हैं। कई और बच्चों से पूछना कि भैया नॉर्थ कहाँ है, तो बोलते हैं नॉर्थ सर ऊपर है। तो मैं कहता हूँ तुझे कश्मीर जाना होता है तो रॉकेट से ऊपर जाता है क्या, या ट्रेन जो होती है वो ऐसे चढ़ जाती है। और जब तेरे को केरला जाना हो तो क्या ट्रेन मतलब एक गड्ढे में खड़ी होती है कि जैसी आया कि चलो भाई बैठो बैठो, गड्ढे में छोड़ दी? नहीं भैया, नॉर्थ साउथ दोनों ज़मीन पर है, ईस्ट वेस्ट भी ज़मीन पर है, ये ऊपर है नीचे। तो एक अप और एक डाउन, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे कि 6 नॉर्थ क्रॉस 4 ईस्ट क्या होगा, तो इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आप एक काम करो, नॉर्थ को लिख दो जे कैप और ईस्ट को लिख दो आई कैप। नंबर को नंबर से 6 चौको 24 और जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के। या तो आप ऐसा कर दो, ये सिंपल सी बात है भाई, देखो। और आप ये कर सकते हो 6 क्रॉस 6 नॉर्थ क्रॉस 4 ई, तो ये हो गया 6 4 साइन 90। पूछो क्यों, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एंगल कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन देखनी। डायरेक्शन कैसे देखोगे, नॉर्थ क्रॉस्ड ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाओगे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, नीचे या ऊपर ही होता है। नॉर्थ से ईस्ट जाओगे तो कहाँ आ जाएगा बच्चों, डाउन। तो आंसर माइनस के कैप या डाउन एक ही है, तो आंसर आ गया 24 डाउन, ठीक है। तो आंसर कम्स टू बी 24 डाउन, ठीक है। चलो भाई, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में आगे की तरफ। पेज नंबर 3 के बाद पेज नंबर 4, ठीक है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे कि मान लो सिंपल सी बात, 2i क्रॉस 4 के, कुछ नहीं करना, नंबर को नंबर से 2 चौके 8 और आई क्रॉस के माइनस जे। ध्यान रखना, व्हील बनाना है आई जे के, आई क्रॉस के माइनस जे, आंसर आ जाएगा -8 जे, ठीक है। अब हम दो नंबर करते हैं। मान लो 2i माइनस 3 जे क्रॉस 2j प्लस 3 के। तो इसको क्या करते हैं, पहले 2i का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं 2j प्लस 3 के से, माइनस 3j का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं किससे, 2j प्लस 3 के से। काम वही, नंबर को नंबर से 2 इंटू 2 4। अब आई क्रॉस जे क्या हो गया, के, आई क्रॉस जे के। नंबर को नंबर से 2 इंटू 3 6, आई क्रॉस के माइनस जे। फिर नंबर को नंबर से माइनस है जे क्रॉस जे। अच्छा, अब ये बताते हैं, भूल गया कि जे क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस जे 0 होगा। क्यों, अभी समझाता हूँ। फिर आगे चलते हैं, 3 क्रॉस 3, 3 इंटू 3 9 और जे क्रॉस के क्या होगा, आई।
तो आंसर कितना हो गया आपका, -9i -6j +4k। अब सुनो कि ए क्रॉस बी कितना होता है, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर थीटा 0 होगा, है ना, या 180 होगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, 0। मतलब क्योंकि साइन 0 साइन 180 दोनों 0 होता है, इसका मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल जो वेक्टर्स होते हैं हैव 0 क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब आई और आई के बीच में एंगल क्या होगा, 0। जे और जे के बीच में 0 और के बीच में 0। इनका मतलब इन तीनों को क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए मैंने 3j 2j का 0 कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 2i + 3j क्रॉस 2j + 3k माइनस कर लेते हैं। चलो 2i क्रॉस 2j - 3k + 3j क्रॉस 2j - 3k। 2 दूनी 4 i क्रॉस j k, 2 × 3 6 माइनस का i क्रॉस k, ठीक है ना, नीचे चला गया थोड़ा। i क्रॉस k कितना होता है बच्चों, i क्रॉस k होता है -6। 3 दूनी 6 j क्रॉस k 0। 3 3 9 माइनस का j क्रॉस k कितना होता है, i होता है। तो ये आपके पास हो गया -9i + 6j + 4k। अब यहाँ तक तो ये तरीका अच्छा है, लेकिन कई बार ये तरीका बहुत लेंदी पड़ जाता है। सपोज़ कि मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2i + j - 5k क्रॉस i - 2j + 6k। अब इसको क्या करना पड़ेगा, पहले 2i का तीनों से क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, फिर j का तीनों से क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, फिर k का तीनों से क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। उससे तो भाई मैं बचता हूँ। तो मेरा मानना है कि इससे कि 2 टर्म तक हो तो सही है, लेकिन ज़्यादा टर्म हो तो हम लोग एक मैट्रिक्स या पता नहीं डिटर्मिनेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, मेथड यूज़ करते हैं। वो होता क्या है मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो ये 2 वेक्टर है, तो हम लिखते हैं i j k, ऊपर लिख दिया। अब इनके साथ जो है तो इससे 2, इसके साथ 1, इसका -5, 2 1 -5। अब इसके साथ i के साथ 1, j के साथ -2, k के साथ +6। अब देखो करते क्या, यहाँ लिखते हैं i, ध्यान रखना ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये प्लस आएगा, ठीक है, j माइनस का k प्लस का, साथ में ब्रैकेट, साथ में ब्रैकेट, साथ में ब्रैकेट। ध्यान रखना i प्लस का, j माइनस का, k प्लस का। अब i के साथ क्या आएगा, क्या करो जब i को देखो तो i का रो कॉलम छुपा लो, बचेंगे ये 4 डिजिट 4i। अब इनमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। 1 × 6 6 माइनस -2 × -5 -10 +10। अब ऐसे j के साथ देखो, j के साथ देखोगे इसको छुपाओगे, तो इसको छुपा लिया आपने, तो छुपाई देते रहिए। कैसे छुपाएं, ऐसे छुपाओ, j की रो j का कॉलम छुपा लिया। अब बचा 2 × 6 12, इधर बचा -5 12 और इधर -5। तो क्या करेंगे, 12 - -5 12 + 5 हो जाएगा। k को छुपाओगे तो बचा 2 × 2 -4, 1 × 1 1, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास कितना हो गया, -4i -17j -5k। ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, तुमको को सर आपने बता दिया, लेकिन हम कैसे माने से, तो करके देख लो। चलो एक काम करते हैं, ये तो हमने किए थे, हम इनको करते हैं। कैसे करते हैं, इस सवाल को दोबारा करते हैं। ये सवाल कितना था मेरे पास, ये सवाल था मेरे पास 2i। मैं इस सवाल को यहाँ पर लेकर रखता हूँ, ठीक है, और मैं इसी सवाल को दोबारा करता हूँ। कितना था ये सवाल था मेरे पास 2i - 3j × क्रॉस 2j + 3k, और आंसर आया था -9i - 6j + 4k आया था आंसर। अब इसी चीज़ को हम ऐसे करके देखते हैं, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि i j k।
आई में 2 है, जे में -3 है, के में 0 है। यहाँ देखो आई में 0 है, जे में 2 है, के में 3 है। देखो 2 -3 के में 0, 0 2 +3। अब आई के साथ क्या आएगा, -3 -3 -9। ठीक है, 2 × 0 0, छोड़ दो। ध्यान रखना पहला प्लस दूसरा माइनस, 2 × 3 6 -0। के साथ कितना आएगा, 2 × 2 4 -0। कितना आ गया, -9i -6j +4 के। अब मुझे बताओ आंसर दोनों ठीक है कि नहीं, सेम ही। तो ये तरीका होता है जिससे आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उस क्रॉस प्रोडक्ट में जो दिक्कत आएगी वो इसकी नहीं आएगी। क्रॉस प्रोडक्ट की जो बेसिकली दिक्कत होगी वो होगी डायरेक्शन जानने की। ठीक है, तो जैसे अगर अप डाउन नॉर्थ साउथ में आता है तो आप यही कर लेना, आई कैप जे कैप मान लेना। जैसे मान लो इसको ईस्ट को आई मान लो, नॉर्थ को जे मान लो, वेस्ट को -i, और अप और डाउन को के और -k मान लो। तो यू कैन सी इफ़ यू कैन डू द क्वेश्चंस, यू कैन सी इफ़ यू कैन नॉट डू द क्वेश्चन। आप देख लेना, बाकी जब वक्त आएगा तब देखेंगे। ओके बच्चों, शब्बा खैर।